मोदी सरकार के नवे मंत्री सांभ रहे कार्यभार। एस जयशंकर ने मुड़ लिया विदेश मंत्रालय का चार्ज तां अश्विनी वैष्णव ने सांभिया रेल मंत्रालय। मोदी कैबिनेट शाह राजनाथ समेत 7 वड्डे मंत्रियों के विभागों च बदलाव नहीं। शाह फिर संभालणगे गृह मंत्रालय का जिम्मा तां राजनाथ सिंह नूं मुड़ रखिया ते गडकरी नूं ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेवारी। वित्त विभाग इस बार भी सीतारमण दे। शिवराज सिंह चौहान बने देश के नवे खेतीबाड़ी मंत्री। जेपी नड्डा नूं मिला सेहत मंत्रालय की जिम्मेवारी तां मनोहर लाल संभालणगे शहरी विकास महकमा। लोकसभा चोणां दे नतीजिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा सच्चा सेवक वही जो हंकार ना करे, झूठ ते आधारित नहीं होना चाहिए चोण मुकाबला। आज रायबरेली जावेगा गांधी परिवार। वर्कर्स नूं मिलणगे सोनिया, राहुल और प्रियंका। लोकसभा चोण जित लई करनगे तान। पंजाब के 6 जिलों झोने की लवाई की शुरुआत। मुक्तसर साहब, फरीदकोट, बठिंडा सने मानसा, फिरोजपुर ते फाजिलका के किसान अज तो लगा सकेंगे झोना। सीएम मान अज बिजली विभाग नाल करनगे मीटिंग। सिखां ते पाकिस्तानी क्रिकेटर की विवादित टिप्पणी ते भड़के हरभजन सिंह। बोले अपना गंदा मुंह खोलण तो पहला पढ़ो सिखां दा इतिहास। भज्जी दी झाड़ तो बाद कामरान ने मंगी मुआफी। मलावी के वाइस प्रेसिडेंट नूं लेके जाण वाला जहाज लापता। लैंडिंग तो पहला ही एयरक्राफ्ट नालों टुटिया संपर्क। सर्च ते रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। लोकसभा तो बाद हुण विधानसभा जिमनी चोण नूं लेके पंजाब सियासी घमसान। जलंधर वेस्ट विधानसभा सीट नूं लेके उम्मीदवारों के नावां ते मंथन। 2 दिन बाद शुरू होणियां ने नामजदगी। चंडीगढ़ नगर निगम हाउस की अज अहम मीटिंग। जित दे बाद सांसद के तौर पर शामिल होणगे मनीष तिवाड़ी। मीटिंग हंगामे दे जलंधर च एसी ब्लास्ट होने नाल मकान च लगी भयानक आग। घर च पिया सारा समान सड़ के होया स्वाह। जन नुकसान तो रहा बचा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे मोदी कैबिनेट की। मोदी कैबिनेट जो तमाम मंत्री ने जिन्होंने पोर्टफोलियोज की कल वंड की गई है तो उन्होंने वालों अपना कार्यभार सांभिया जा रहा है एक एक करके। तस्वीरें तुसीं वेख पा रहे हो। विदेश मंत्रालय सांभिया गया एस जयशंकर के वालों। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का महकमा उन्होंने एक बार फिर तो मिलिया है। हालांकि जो अहुदे की 100 है वो 9 जून ही लै ली गई है। एक एक करके हुण तमाम मंत्रियों के वालों ऑफिशियल तौर पर अपना कार्यभार सांभिया गया है। तमाम अपने दफ्तरां ते इन्हां दे वालों पहुंच की जा रही है। 2 तस्वीरां। एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का महकमा उन्हां दे कोल पोर्टफोलियो दिता गया एक बार फिर तो उन्हां दे वालों अपना ऑफिशियल तौर पर कार्यभार सांभिया गया। दूसरी तस्वीर रेलवे मंत्रालय का चार्ज सांभिया गया। अश्विनी वैष्णव के वालों अपने ऑफिस पहुंच में सीगे ते उन्होंने साइन करके ऑफिशियल तौर पर अपना महकमा जो है वो सांभिया है। तो 2 वख-वख तस्वीरां। नवे मंत्री एक एक करके अपना कार्यभार सांभ रहे ने। कल पीएम नरेंद्र मोदी के वालों भी पीएम ऑफिस पीएमओ उत्थे गए सी ते उन्होंने ऑफिशियल तौर पर अपना कार्यभार सांभिया सी। इस दे विचाले जिन्हें तमाम पीएमओ ऑफिस के मुलाजम ने उन्हां नाल गलबात भी उन्होंने वालों की गई सी। कल परसों 9 जून नूं पीएम नरेंद्र मोदी के वालों हलफ लिया गया सीगा। तीजे बार स्वेरिंग सैरेमनी सी। तमाम जो मोदी कैबिनेट के मंत्री सी 71 मंत्रियों समेत पीएम नरेंद्र मोदी के वालों सौं चुकी गई सी। एक एक करके कल शाम नूं पोर्टफोलियोज की वंड भी कर दी गई है। आज एक एक करके तमाम मंत्री अपना अहुदा कार्यभार सांभ रहे। मोदी सरकार के नवे मंत्री अपने एक एक करके अपना कार्यभार सांभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है मोदी जी का।
भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूँ। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। आप कौन हो? मुझे लगता है कि किसी भी देश में और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार 3 बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया को ज़रूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है। भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले 10 साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो ज़रूर आगे रखेंगे, पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे। और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor। ਤੇ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ रेलवे मिनिस्ट्री का जो अहम महकमा है पोर्टफोलियो दिता गया है। पीएम मोदी का धन्यवाद भी उन्होंने वालों प्रगटाया गया। ऑफिशियल तौर पर चार्ज सामते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट नजर आ रही है। तीजी तस्वीर भूपिंदर यादव की, जिन्होंने वातावरण और जंगलात मंत्रालय का अपना कार्यभार संभाया। एक एक करके तमाम जो मंत्री ने अपने दफ्तर अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो ऑफिशियल तौर पर अपना चार्ज उन्होंने वालों लिया जा रहा है। 3 मंत्री मोदी कैबिनेट दे अपने दफ्तर पहुंचे। हालांकि 9 बजे का ही समा है, तो एक एक करके उन्होंने वालों अपना कार्यभार ऑफिशियल तौर पर संभाया जा रहा है। ते मोदी सरकार के नवे मंत्री अपना एक एक करके कार्यभार ऑफिशियल तौर पर सांभ रहे हैं। एस जयशंकर ने मुड़ विदेश मंत्री के वजों चार्ज लिया। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਆ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई नई है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है। इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई नया मंत्री आया तो नया ही करेगा। काम में निरंतरता, ये निरंतरता जारी रहेगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। मोहन भागवत ने कहा कि काम करो, हंकार ना पैदा करो। सच्चा सेवक वही है जो हंकार ना करे। चोण मुकाबला झूठ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। भागवत ने कहा है कि मर्यादा ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਕਹੋ। मणिपुर के हालात से भी मोहन भागवत के वालों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुद्दे नूं पहल के आधार पर विचारिया जाए। मणिपुर 1 साल तो शांति की राह देख रहा है। इस दे नाल ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि लोगों ने अपना फतवा दे दिता, सब कुछ उन्हां दे फतवे मुताबिक ही होना चाहिए है। ये किवें होवेगा, कदों होवेगा, संग इन्हां सब विच नहीं जांदा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें संघ के स्वयंसेवक कोई मंच या कोई संगठन बनाकर सक्रिय नहीं। उन सब में आप आ सकते हैं, परंतु ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। भारत का वो जीवन ध्येय है, पूरे विश्व की सेवा। वो करने लायक भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। पंजाब के 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, यानी कि पूरे पंजाब ਨੂੰ 2 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सीएम भगवंत मान ने एक अहम बिजली विभाग की मीटिंग सदी है। झोने के सीजन को लेकर सीएम भगवंत मान के वालों गलबात की जाएगी। पानी की सप्लाई बारे चर्चा होगी।
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ ਤੇ ਭੜਕੇ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਤੰਜ ਤੇ ਭੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ। ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਝਾੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।